नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनएस सरकारी नौकरी में। दोस्तों, मेरे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे शिक्षक बहाली परीक्षा से संबंधित कि सर ऐसा है, क्या करें, ये चीज़ है, ये ज़रूरी है या नहीं, ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं। इस तरह करके ढेर सारे, खास करके टेक्निकल डिग्रीज वाले छात्र जो हैं उनका कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा था और वे कहीं से भी इसका जवाब जो एक सेटिस्फेक्शन वाला होता है, संतुष्ट करने वाला होता है, वैसा जवाब उनको कहीं से भी नहीं मिल रहा था। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आऊँगा, थोड़ा सा समय दीजिए। इधर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। अभी मुझे 10-15 मिनट का किसी काम में समय मिला तो मैं नोटिस को फिर से ध्यान से देखा और कुछ सबूत भी मैं इकट्ठा किया हूँ। आप लोगों को क्लियर कर दूंगा आपका सारा डाउट को। ठीक है, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी ही अच्छे से समझ में आएगा आपको सारा बात। चलिए, अब जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है एक चीज़ इसका भी बात कर लेता हूँ, इस वजह से क्योंकि जो है तो ये भी उसी में, लेकिन इनका तो क्लियर ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इनका भी कमेंट था, तो सभी को रिस्पॉन्स करना मेरा दायित्व बनता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है 1 से 5 के लिए है, तो इनका मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि आपका जो है +2 इंटर में जो है 50% अंक आपका होना चाहिए और साथ में आपका जो है ये 2 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको कि DED जो भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि उसे कोई भी नाम दिया गया हो। ठीक है, इसके बाद जो है आप कहिएगा कि यदि हम बीएड किए हुए हैं तो बीएड किए हुए हैं तब भी भर सकते हैं। उसमें आपको सीटेट का जो है ये पेपर 1 में क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, और जो है आपको नियुक्ति होने के बाद जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको करना होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। और यहाँ पर जो है अब मैं आता हूँ मेन बात पर। आपका यहाँ पर जो है देखिए, ध्यान से समझिएगा एक एक बात। यहाँ पर यहाँ आइए, यहाँ इनका भी कमेंट काफ़ी था। समान विषयों के लिए 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता 9-10 के लिए। तो 9-10 के लिए मैं आपको जो है क्लियर रूप से बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल ये चीज़ था कि सर मैं BSc मैथमेटिक्स हूँ। ठीक है, यानी कि ऑनर्स में जो है मैथमेटिक्स है, साइंस है, ये सब्जेक्ट है। तो उसमें जो दिया गया है कि ऑनर्स में जो है सिर्फ और सिर्फ ये विषय रहेगा, तो जो है आप जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक, अभी जो है वीडियो को पूरा देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कन्फ्यूज़न रह जाएगा, बात को समझिए। यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए जो है बहुत मुश्किल से मैं समय निकाला हूँ, क्योंकि ये जो है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता था। क्यों? क्योंकि मैं आपसे वादा किया था बनाऊंगा। इधर जो है किसी कारणवश मुझे समय का कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा अभाव है, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा था, आपका जवाब अच्छे से नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ है कि विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड। और ये जो है तो यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये तो अथवा है, यानी कि जो है ये नहीं है, तो जो है यहाँ पर अब जो है यहाँ पर जो है फिर ये देखते हैं, इसमें भी है। फिर यहाँ पर देखते हैं बच्चा को, यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कक्षा 9 से 10 के लिए अध्यापक नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि विषय समूह जो है ये निम्नवत होगा। जैसे कि गणित है, तो गणित है तो इसमें जो है आपका गणित पर जो है स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर, अगर आपका मैथमेटिक्स होगा तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा ही। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो रहेगा तो साथ में आपका ये सब में से कोई भी सब्जेक्ट जो है होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए आपका जो है गणित के साथ, ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स के टीचर आप तभी ही बन सकते हैं जब ऑनर्स में आपका जो है मैथ होगा और साथ में जो है इन सब सब्जेक्ट में से जो है कोई सब्जेक्ट रहेगा। अब जो इसी तरह विज्ञान का है, इसी तरह विज्ञान का जो बात कीजिएगा तो स्नातक स्तर पर जो है बायोलॉजी रहना चाहिए। ठीक है, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग व स्नातक विज्ञान का होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ रहना चाहिए। इसी तरह जो है सामाजिक विज्ञान का,
तो अब यहाँ पर सवाल ये चीज़ आपके मन में उठ रहा है कि जो है मैथमेटिक्स का जो है टीचर बनने के लिए, साइंस का टीचर, इस सब का टीचर बनने के लिए क्या बिना बीएड के जो है हम कर सकते हैं? तो आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, नहीं, बिना बीएड का नहीं भर सकते हैं, स्पष्ट रूप से। और मैं आपको अभी सब कुछ दिखा रहा हूँ, क्यों कर, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इस नोटिस को मैं जो है इस आधार पर, ये मेरा जो बात है ये 99.9% मैं अभी बता रहा हूँ, 0.1% अभी बाकी है। वो क्या है मैं समझाता हूँ। कभी कभी ये याद रखिए कि 0.1% भी जो है 99.9% पे भारी पड़ जाता है। इसी वजह से बात को समझिए और यहाँ पर अभी वीडियो पूरा देखिए, अभी कोई निर्णय पे मत पहुँचिए, अभी बस चुपचाप देखिए, आपको सारा कन्फ्यूज़न क्लियर 100% कर ही दूंगा, जैसा कि मैं वादा किया था। अब यहाँ पर क्योंकि सिर्फ ये नोटिस नहीं है मेरे पास और भी प्रूफ है। अभी समझिए, सिर्फ ये नोटिस नहीं है, और भी प्रूफ है मेरे पास, ध्यान से समझिए। अब जो है यहाँ पर देखिए 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए समान विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण। तो यहाँ पर 11 से 12 तक के लिए जो है, तो इसका भी जो है ये एक बार समझ जाइए, जो कि जो है विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंक सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर या फिर जो है आपका उत्तीर्ण, और या फिर जो एनसीटी से जो है आपका ये जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए। ठीक, तो फिर जो है यहाँ पर जो है अथवा करके ये सब जो है आप लोग पढ़े ही होंगे और बहुत जो है पढ़ ही लिए होंगे। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या चीज़ है, यहाँ पर भी है क्या चीज़ कि कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवक्त होगा। तो यहाँ पर भी तो बच्चों को आ सकता है कि यहाँ पर जो है एमएससी में जो है यहाँ पर आपको फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इस तरह का कुछ जो है होगा, तो हम कर सकते हैं, बीएड का ज़रूरत ही नहीं है। तो नहीं, बीएड का ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है, ये नोटिस जो है कहाँ पर 0.1% डाउन पे डाल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बस और इंतजार कीजिए। अब जो है यहाँ पर टेक्निकल डिग्रीज़ के बारे में बातें आती है कि कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में उपाधि, ठीक है, स्तरीय किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, ठीक, किसी भी एक विषय में। तो यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर देखते हैं कि बी या बीटेक, कहीं पर बीएड का बात नहीं है, कहीं पर भी जो है बीएड का एसटीईटी का बात नहीं है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त से एसटी में बीटेक। तो यहाँ पर जो है आप लोग ये चीज़ देख ही चुके हैं सब कुछ, कहीं पर भी इसमें जो है एसटीईटी का बात नहीं है। तो क्या बिना एसटीईटी का जो है, जो एसटीटी क्वालिफाइड नहीं है, वे भी कंप्यूटर साइंस के शिक्षक बन सकते हैं? तो इनका भी मैं जवाब दे देता हूं आपको स्पष्ट रूप से, और प्रूफ दूंगा, प्रूफ रुकिएगा नहीं, क्यों, अभी टोटल का प्रूफ बाकी है, इनका भी प्रूफ मैं दे रहा हूं, समझिएगा क्यों और जो है कैसे क्या है। अब जो है यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट है कि बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, किसके लिए, तो कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए, ये आप लोग देख लिए। अब एक जो है यहाँ पर ये भी देखिए कि म्यूजिक से भी मेरे चैनल पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर म्यूजिक के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे, म्यूजिक के बारे में भी बताइए। तो म्यूजिक, तो संगीत विषय के लिए 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग अंतिम निर्णय लेगा, ठीक है। अब समझिए, तो यहाँ पर जो है ये वाणिज्य विषय, ये सब के लिए इस समय तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं था। अब मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले ये जो नोटिस है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है पहले जो इसका जो पूरा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है टीचर का, शायद 30 तारीख को किया गया, डेट ऊपर लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा, 30 तारीख को ही शायद किया गया था। तो वही वाला नोटिस है ये,
ठीक है। और इससे पहले का भी जो कि वो नोटिस भी जो है ना, वो सब नोटिस को इसमें मर्ज किया गया है। तो उसमें जो मर्ज किया गया है 29 तारीख वाला नोटिस, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी जो है जारी किया गया इसके समकक्ष, ठीक है। तो अभी आपको मैं वो भी दिखाता हूँ, पहले आप ये समझिए। ये यहाँ पर स्पष्ट, यहाँ पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यथा, यहाँ पर देखिए कहा था प्राथमिक शिक्षक के सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, ठीक है, ये क्लियर है, अथवा बीटेट पेपर 1। अब यहाँ पर देखिए कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1, ठीक है। और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो है, उच्च माध्यमिक में आपका आ गया क्या चीज, 11, 12 कंप्यूटर शिक्षक सब आ गया। तो STT पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है स्पष्ट रूप से कह दिया, यानी कि कंप्यूटर शिक्षक भी जो है उनके लिए भी ये जो है STET आपको करना ही होगा, ठीक है। अभी जो है यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि एतत् संबंधी सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हो तो उपरोक्त स्वघोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा, और ऐसे अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण पत्रों के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा, उसकी छाया प्रति भी देनी होगी। तो ये जो है आप लोग समझ गए, यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब जो है यहाँ पर समझिए एक और बात आप लोग, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैं जो है हूँ इसका पूरा कन्फ्यूज़न आपका मैं वो वाला नहीं दूर कर रहा हूँ, तो पूरा जो एक होता है ना कि टोटल जितना नोटिफिकेशन, तो सारा बात मैं नहीं बता रहा, क्योंकि जो है वीडियो इसी में बहुत लंबा हो जाएगा और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैं पूरा स्पष्ट भाषा में समझाने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, शिक्षक भर्ती में नियोजितों की उम्र सीमा खत्म। ये तो नियोजित शिक्षक जो पहले से जो है नौकरी कर रहे हैं, उनका जो है उम्र का कोई सीमा नहीं है, वो आराम से जो है अपना निफिक्र रह सकते हैं। अब जो है ये जिस नोटिस के बारे में मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर देखिए 29/5/2023 का ये नोटिस है, 29 मई का है। तो यहाँ पर जो नोटिस है इसमें देखिए एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, मेन बात मैं आपको समझाता हूँ सीधा। अधिसूचना के कंडिका 2 पर कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को विलोपित, यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पर कहता है क्या चीज़ कि 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान, ठीक। तो कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए है, तो यहाँ पर जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता था, यानी कि जो STET भी जो डिमांड होता था, तो उसको ये कह रहा है क्या चीज़ कि विलोपित कर दिया, यानी कि जो है ख़त्म कर दिया, ठीक। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को विलोपित कर दिया। तो कौन सा किया, तो कहता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस BA BTech इस तरह करके, फिर यहाँ पर जो है BTech इस तरह करके पोस्ट को, तो कहीं पर भी STET का जो बात कहिएगा नहीं है। 29 तारीख ये भी जो नोटिस है इसका भी वैल्यू है, इसका भी जो है रखता है, लेकिन फाइनल जो नोटिस बन के आया, फाइनल नोटिस आया आपको 30 मई को। तो 30 मई को जो फाइनल नोटिस आया उसमें जो है उसके अनुसार अगर देखें तो ये नोटिस तब गलत हो गया, जिसको कि कह रहा था कि इसका भी पूरी तरह से वैल्यू है, तो ये नोटिस को गलत साबित कर दिया। तो इसको जो गलत साबित कर दिया, तो यानी कि उस अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसका है STET जो है कंप्यूटर शिक्षक के लिए ज़रूरी है, और जो मैथमेटिक्स साइंस ये सब जो कमेंट कर रहे थे उनके लिए B.Ed सीटेट ज़रूरी है। अब एक चीज़ और देखिए, समझिए, यहाँ पर क्या चीज़ है कि कक्षा 9-10 के लिए इंजीनियरिंग स्नातक भी बन सकेंगे शिक्षक। तो इंजीनियरिंग स्नातक भी बन सकेंगे शिक्षक, लेकिन आपको जो है यहाँ पर देखिए ये जो लिख दिया है कि शिक्षा विभाग का आदेश B.Ed ज़रूरी नहीं। तो B.Ed तो सच में ज़रूरी नहीं, लेकिन STET ज़रूरी। अब यहाँ पर देखिए कि आप लोग कहिएगा जो कि जो है फिर वो जो 29 तारीख का था तो वो क्या किया, तो इसमें जो है ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ष 2019 या उसके बाद, ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक एक बात को, वर्ष 2019 या उसके बाद जो है जिस विषय में STET का परीक्षा नहीं हुआ, ठीक है, तो जिस विषय में STET का परीक्षा नहीं हुआ है तो वे छात्र जो है इस बार
फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो फॉर्म को जो नहीं भर पाएंगे तो उनका जो है एज तो दिक्कत होगा, फिर आपका उनकी जगह नहीं निकलेगा तो एज में दिक्कत होगा। तो ये कहा क्या चीज़ है कि उन छात्रों को उम्र में 10 साल का राहत देगा। वो जो नोटिस है उसके बारे में कह रहा है कि 10 साल का राहत देगा। तो 10 साल का राहत देगा तो हमको बताइए कि ज़िंदगी जो होता है मनुष्य का वो भी क्या 10 साल और बढ़ जाएगा, उम्र भी जो होता है वो भी 10 साल बढ़ जाएगा। ये सरासर जिसको कहा जाता है एक तुगलकी फरमान, अन्याय, ये वही है आप लोगों के साथ। मेरे हिसाब से, मैं गलत हूँ सही हूँ मुझे नहीं पता, मैं अपना एक राय दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, गलत भी हो सकता हूँ, मैं वैसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं अपने हिसाब से जितना कि मैं कमेंट्स देख पाया था, मैं इधर जो है थोड़ा सा समय का अभाव है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो जो है वैसा कभी कुछ नहीं, अभी तक मैं आपको ये वीडियो मिल चुका होता। तो जितना मैं देख पाया, जितना मेरे से हो पाया, मैं आपको जो है जवाब दिया। इसके बावजूद भी और भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट कीजिएगा। एक और बात कि मैं आपके लिए भरसक प्रयास करता रहता हूँ, आप मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप भी मेरा मदद कीजिए। मेरा मदद क्या कीजिएगा कि मेरा चैनल नया है, कम सब्सक्राइबर है, तो मुझे उतना रीच नहीं मिल पाता है, उतना जो है मेरा वीडियो फैल नहीं पाता। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो थोड़ा सा फैलता है, तो वीडियो को भी थोड़ा सा फैलाना है और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।